राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये जो हमारी यात्रा का आज नौवां पड़ाव है, नौवां एपिसोड। तो इस एपिसोड पर भी जो 8 नंबर एपिसोड में जो डिस्क्लेमर दिया हुआ है मेरे द्वारा, वो बाकी वीडियो की तरह ही लागू होगा। तो मित्रों, आज हम मुख्य रूप से आज की वार्ता में अपन चर्चा करेंगे ज्योतिष कुंडली और उसके फलादेश पर कितनी विश्वसनीय है। फिर हम चारों युगों की बात करेंगे और अंत में कल के अवतार की बात करेंगे। तो मित्रों, जो ज्योतिष है एक विद्या है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके पर है और उसका हम उसी प्रकार से विश्लेषण करेंगे। तो ज्योतिष से इसके बहुत पक्ष हैं, लेकिन हम केवल उस पक्ष की बात करेंगे जो हम किसी ज्योतिष की ज्ञाता, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल है, पंडित भी शामिल है, और भी कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उसके पास जाते हैं। तो वो क्या है कि अपनी जन्म तिथि के हिसाब से अपनी कुंडली बनाता है और उसके बाद में फिर वो उसी हिसाब से ही फलादेश देता है। तो मित्रों, जो अपनी जो ज्योतिष विद्या है उसमें 9 ग्रह और 12 राशि और 12 नक्षत्र पर वो आधारित है। 9 ग्रह के आप नाम, इसमें ज्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे। तो वो जो नाम है वो उसमें अपने सूर्य, चंद्रमा और बाकी जो 8 ग्रह और एक जो उपग्रह चंद्रमा, उन पर ही वो आधारित है। और बाकी जो राशियां हैं और जिनमें 12 नक्षत्र हैं, वो मित्रों जो आकाश में ब्रह्मांड में उस वक्त जब ये ज्योतिष विद्या का आविष्कार हुआ था, उस वक्त जो आसमान से नंगी आंखों से या उनके पास जो भी विधि थी, उसके हिसाब से रात्रि को आसमान में जो तारे हमें दिखाई देते हैं, तारा मंडल जो दिखाई देते हैं, कॉन्स्टलेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, उस पर आधारित है। तो आप यही मानिए, जो 12 नक्षत्र हैं या 12 राशियां हैं, वो पृथ्वी से देखने पर सबसे निकटतम तारों पर आधारित है। अब जो अपना पतड़ा होता है या मंदिरों के अंदर ज्योतिष के बारे में जो 12 राशियां इंगित है, जैसे कुंभ है, मकर है, मीन है, तो उनमें कुछ आकृतियां बनी हुई है। जैसे तुला राशि में तुला है, सिंह वाले में सिंह है, इसी प्रकार से मकर, मिथुन इत्यादि जो है सबकी वो बनी हुई है। तो पहले तो आपको ये भ्रांति दूर हो जानी चाहिए भी इस उस प्रकार का कोई काल्पनिक व्यक्ति है या कोई, जैसे मीन राशि है, किसी में मछली है और जो भी है, तो वो आकृतियां क्या है। तो इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरनेट पर सारी चीजें उपलब्ध है। तो उससे अपने को ये लगता है कि जो तारा समूह है नक्षत्र का, उसमें उसको रेखाएं मिलाने पर जो निकटतम आकृति संभव होती है या जो अपनी याददाश्ती में बहुत ही आसानी से बन सकती है, जैसे तुला राशि है, तो तुला राशि में जो तारे हैं उनको अपन मिलाएंगे तो तुला के लगभग तुला जैसी आकृति उसमें फिट बैठती है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपके जो राशियां हैं वो जन्म तिथि के हिसाब से है ना, कौन सा ग्रह आपके किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, जो भी है उसका, वो सारा वैज्ञानिक है, बिल्कुल साइंटिफिक है, 100% साइंटिफिक है। अब आती है फलादेश की। तो उन ग्रह मतलब राशियों और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से है ना, जो भी उसका विश्लेषक है जो फलादेश देता है, तो वो उसकी गणना करता है। अब उसकी गणना उसके विवेक पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी जो भी उसका ज्ञान है उस पर आधारित है। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ज्योतिष का जो आधार बनाया गया है, 9 ग्रह और जो 12 राशियां हैं, क्या वो पूर्ण है। तो इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं मैं कि ये जो मानव शरीर है जो पृथ्वी पर निवास करता है, तो इस पृथ्वी पर जितने भी हमें हमारे आकाशीय पिंड हैं वो प्रभाव डालते हैं। तो उनमें चंद्रमा से लेकर सूर्य, 8 ग्रह, फिर हमारे जो तारा मंडल हैं, और फिर आगे पड़ जाए, जैसे संक्षेप में आपको सौर मंडल का मैं बताता हूं। पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है और जो कि सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाता है। फिर सूर्य जो हमारी आकाश गंगा है,
उसके द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ 365 दिनों में एक चक्कर लगा लेती है, लेकिन सूर्य उस आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लेता है। फिर बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी जो आकाश गंगा है, वो जो बाकी की जो आकाश गंगाओं का जो समूह है, उनके सबके द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाती है। बात यहां भी खत्म नहीं है। हमारी जो आकाश गंगाओं का जो समूह है, वो भी एक बहुत ज्यादा, कोई आकाश गंगाएं मान लो या और कोई मान लो, उसके केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ है? आइडियली ये अनंत है, मैं तो अनंत मानता हूं। लेकिन वैज्ञानिक क्या है कि जो जो भी उनके पास आज के वक्त में उपलब्ध साधन है, हब्बल टेलीस्कोप मान लीजिए और मान लीजिए आप, जो भी उनके जो साधन है, उनसे उन्होंने इस ब्रह्मांड की जो संरचना है ना, उसको एक सीमित विस्तार दिया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग गणनाएं करके अलग अलग दावे इसमें किए। अब उनकी जो गणना का आधार है वो क्या है कि मुख्यतः प्रकाश के वेग पर आधारित है। तो लाइट ईयर बोलते हैं उसको। उसका मतलब अभी प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब क्योंकि प्रकाश का जो वेग है वो आइंस्टीन ने उसको स्थिरांक बना दिया कि भी निर्वात में इसका जो वेग है वो 3.8 गुणा में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो पहले तो क्या है कि आइंस्टीन की थ्योरी ही पूर्णतः सही नहीं है, उसमें बहुत कमी है। तो उसके आधार पर जैसे कि मान लीजिए अपनी जो निकटतम आकाश गंगा है, उससे उसके केंद्र से पृथ्वी की दूरी है वो बिलियंस, आप ये मान लो अरबों लाइट ईयर, अरबों प्रकाश वर्ष उसका केंद्र दूर है। ये तो अपने पहली जो सबसे छोटी संरचना है आकाशीय पिंड, उसकी बात की। फिर वो भी उसके आगे क्या नाम, और बड़ा जो समूह है उसके द्रव्यमान केंद्र के चक्कर लगाते, फिर इस प्रकार से अनंत है। और ये तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको अपन किस प्रकार से गणना करते हैं, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला प्रकाश है वो 8 मिनट में पहुंचता है। तो उसके हिसाब से गणना कर लेते हैं, तो जो भी उसका किलोमीटर में आता है, करोड़ों अरबों जो भी किलोमीटर है। तो पहली बात तो ये है कि हम किससे प्रभावित होते हैं? हम संपूर्ण ब्रह्मांड से प्रभावित होते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड से। फिर समुद्र में जैसे कि ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा जो हमारे सबसे ज्यादा प्रभावी जो आकाशीय पिंड है निकटतम, चंद्रमा है और सूर्य है, उनके आधार पर ज्वार भाटा समुद्र में उत्पन्न होता है। ज्वार में मतलब समुद्र के किनारे पर आपको उफान, जल स्तर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और भाटा में वो नीचे जाता है। ये ज्योग्राफिक चीजें आप लोगों की सबकी पड़ी हुई है। अब ज्वार भाटा तो चलो मान लिया एक निर्जीव चीज आप मान लेते हो, लेकिन मानव मानव इससे किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो ये थोड़ा आगे अपन इस पर विशेष पुनर्जन्म की बात करेंगे ना, उस वक्त अपन इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो मानव शरीर एक जैविक इकाई है जो कि माता और पिता से मिलने वाली जो दो कोशिकाएं हैं उनके निर्माण से वो उत्पन्न होता है। लेकिन उसमें जो उसके गुण और जो इत्यादि है वो उसके अंदर जो स्थित जो डीएनए है, जीन्स है, उनमें कोडेड होते हैं। वो सारी सूचनाएं, बहुत लंबी चौड़ी इसका विश्लेषण, बहुत सूचनाएं है वो, चलो वो भी समझ में आता है। लेकिन वो बाहरी वातावरण से किस प्रकार से प्रभावित होती है? वो बाहरी वातावरण से इस प्रकार से प्रभावित होती है कि हम रात दिन अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जितनी सूचनाएं इकट्ठे करते हैं, वो जो मानव सबसे बड़ी मशीन है, उस एपिसोड में मैंने इसकी बिल्कुल कंप्यूटर से तुलना करके और अच्छी तरह से जिसको गहराई से जाना है वो उसमें क्या नाम, उस एपिसोड को देखे और उसको और ज्यादा गहराई से जाना है वो इंटरनेट पर सर्च कर ले। तो इस शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं, कोशिकाओं का आगे शरीर का आकार प्रकार इत्यादि, वो सब हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं हम ग्रहण करते हैं उससे भी प्रभावित होता है। और जो माता पिताओं ने जो सूचनाएं ग्रहण की हैं वो भी तो अपने जीन्स में आ गई ना, वो भी आती है। यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार से ग्रह और नक्षत्र हमारी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार के मानव के आचार विचार, उसके निर्माण, उसके सबको वो प्रभावित करते हैं। तो एक तो क्या है कि जो अपने आज की उपलब्ध जो ज्योतिष विद्या है वो पूर्ण नहीं है, एक उसका संपूर्ण प्रभाव का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर
अब आप पर, आपके स्वयं विवेक पर हुआ है। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, किसी की धार्मिक आस्था को मैं ठेस पहुंचा नहीं रहा। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ये मेरे निजी विचार हैं और मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। अब बात आती है फलादेश की। अब आपके विवेक पर है कि आप उसकी जो फलादेश है, और आजकल तो स्थिति क्या है कि जो भी ये कुंडलियां बनाते हैं, वो पहले तो खुद अपनी बुद्धि से स्वयं विवेक से उनकी गणना करके फलादेश निकालते थे। आजकल तो टोटल सब कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर को जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है ना, वो जिस सॉफ्टवेयर का वो ज्योतिषी उपयोग करता है फलादेश निकालने में, उस वो है असली, तो दिमाग तो उसका है। उस पुजारी का तो कुछ, उस पंडित का तो कुछ नहीं है यहाँ पर, जो उसका ज्ञाता है। मैं बार बार पंडित पुजारी नाम ले रहा हूं तो मेरी किसी जाति विशेष या उससे धर्म से संबंधित नहीं है ये। एक वो एक संज्ञात्मक इकाई है। तो फिर मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं किसी की भावना या विद्या इत्यादि को आहत करने की मेरी कोई वो नहीं है। तो अब आपको कोई विश्वास है, आप उसको पूर्णतः से भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत जीवन है, उसमें मैंने कभी भी इन चीजों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो हम पर प्रभाव। अपना वीडियो थोड़ा कट गया था, तो उस ज्योतिषी यानी जो भी व्यक्ति है, उसका उसका जो फलादेश है, अब वो कितना विश्वसनीय है ये आप पर निर्भर करता है। मैं तो, क्योंकि जो कृष्ण भगवान की जो गीता है, गीता भी नाम कई नाम से है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत से लोगों को। भगवत गीता नाम से भी है, श्रीमद भगवत गीता भी है, भगवत गीता भी है, श्रीमद भगवत पुराण भी है, और इस प्रकार से मिलते जुलते बहुत नाम है। फिर बहुत से लोगों ने गीता पर टिप्पणियां लिखी हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने टाइटल दे रखे हैं। तो इंटरनेट से जब अपन सर्च करते हैं तो कई बार अपने में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। तो जो नए लोग हैं, उनको सही गीता पहचानने के लिए सबसे बड़ा, वो जो सबसे प्रसिद्ध गीता का जो क्या नाम संस्कृत श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो एक है, तो वो असली गीता के अंदर ही है। तो मैं तो क्या है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं कोई आपको एक सलाह दे रहा हूं, आप मानो आपकी मर्जी है, नहीं मानो तो आप, मेरा खुद का ही व्यक्तित्व है। मैं तो अपना जो इष्ट है राधे रानी, उसको मैं स्मरण करता हूं, और उसको बोलता भी जिस काम के लिए मैं निकला हूं, तो मेरे पर कृपा रखना ताकि वो काम सफल हो। आगे कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन जो अपना है, तो भाई जो कितना कर्म मेरा हिसाब से मेरे को फल मिलना था वो मिल गया, और उसमें मैं तो हूँ संतुष्ट। तो जो व्यक्तिगत जीवन से मेरे परिचित हैं, और आप भी नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें इसमें, कभी जयसिंह जी के जो निजी परिचित व्यक्ति है ना, वह कमेंट में हमें बताएं कि क्या जयसिंह जी बोल रहे हैं वो सही है अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो आपको वहां से तसल्ली हो जाएगी। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे अब मैंने बच्चों की शादियां की थी, तो डॉक्टर की जो लड़का है उसकी मैंने शादी की थी, जो रिश्तेदार थे, तो उन्होंने पूछा भी आप मुहूर्त वूर्त निकलवा लो, और वो क्या नाम जो भी है, पहले तो बोले जी जन्म कुंडली वो गुण वगैरह मिलान कर लो। तो मैंने उनको बोला जी हमारी तो जन्म कुंडली, हम तो हमारी तो मिली हुई है, और मुहूर्त वूर्त भी है ना, आपको आप देखो, आप अपनी तसल्ली कर लो। और मेरा उनको बोलना इस बात पर आधारित था कि ज्योतिषी चाहे आज के समय हो, चाहे भगवान रामचंद्र जी के समय हो, चाहे कृष्ण भगवान जी के समय हो, जब ज्योतिष शास्त्र में हमें पता लग रहा है अभी 12 नक्षत्र और 9 जो 12 राशियां और जो 9 ग्रह, उस पर आधारित गणना है। जबकि मानव शरीर तो जो पूरा ब्रह्मांड है उससे प्रभावित होता है। इस पर भी मैं आपको एक साइंटिफिक वो दूंगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उन्होंने ये दावा किया था कि मेरी अंगुली हिलाने से पूरा ब्रह्मांड विचलित होता है। तो उनका जो ये बात है वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। वो इसलिए प्रूव्ड है कि आप अंगुली हिलाएं तो कोई भी पिंड है उसके बीच में, आपकी अंगुली की के बीच में जो दूरी है ना, वो परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए मैंने अपने हाथ से 1 फुट दूर मैंने अंगुली कर दी, तो जो भी दूसरा ग्रह वगैरह है, जो गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा के बीच में और मेरी अंगुली के बीच में 1 फुट जगह कमी हो गई। और जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सब आप जानते हैं, है ना, उसका जो फार्मूला है ए बराबर कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो रिलेटिव दूरी परिवर्तित होने से वो गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित हो गया। और बल जब प्रभावित होता है तो उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन आता है, यानी वो पिंड हिलेंगे वो।
जब एक पिंड हिलता है तो बाकी सबके बीच में दूरियां परिवर्तित हो रही है, पूरा ब्रह्मांड उससे वैसे कहे तो डिस्टर्ब होता है। लेकिन वो डिस्टर्बेंस इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि आप उसको लगभग शून्य मान सकते हैं। शून्य तो नहीं है, लगभग शून्य। तो जब मेरे को इस तरह का ज्ञान है तो मैंने कहा भाई हम तो इस चीज पर विश्वास करते नहीं। तो उन्होंने जो भी मूर्त वगैरह निकलवाया अपन ने उसी हिसाब से बात कर ली। अब बाकी आप पर है, आप इसको कितना मानते हो। और इसके वो देखो बात वो 14 कला अवतार थे कृष्ण भगवान रामचंद्र जी। तो उनको तो मैं कोई किसी को भी मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जो भी उनके राज तिलक का भी मूर्ति निकलवाया था, जो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ, उनकी शादी का भी मूर्ति निकलवाया था। सब मूर्त से काम हुए थे और उनका राज तिलक हुआ, उनकी शादी भी हुई माता सीता के साथ में। राज तिलक होने के बाद में राज गद्दी पर वो कितने समय बैठे, जंगल में चले गए और सीता जी से उनका क्या नाम दूरी क्या नाम जो भी है वो मतलब अलग हो गए। रावण उनका हरण करके ले गया था, फिर वो वापिस वो पूरी कहानी आपको पता है। जो भी मतलब वाल्मीकि के आश्रम में रहे थे, सीता जी का त्याग कर दिया। तो अगर आप उस प्रकार का मुहूर्त आप देखते हो जो फलादेश था वो कितना सही है, तो वो आपके विवेक पर है, आपकी बुद्धि पर है। मैं किसी भी आस्था को मैं चैलेंज नहीं कर रहा। मैं तो कुल मिला के बात यही है कि ये तो है जन्म कुंडली और शास्त्र की बात। अब अपन आगे थोड़ा दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। ये जो 4 युग है अपने, सबको पता है। सतयुग है, सतयुग के बाद में क्या नाम त्रेता है, फिर द्वापर और अभी कलयुग चल रहा है। और इन चारों युगों में कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है, इसमें सबके अपने अपने मत हैं। और मैंने इसका जो विश्लेषण किया है वो मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण ये है। गीता के अनुसार कृष्ण भगवान ने अपने उद्देश्यों में ईश्वर से मिलने के कई योग बताए हैं। उसमें 15-16 योग है जो भी है। उनमें सबसे ऊपर वाले जो 3 है ना वो प्रमुख अपन मानते हैं। उसमें ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। तो अब इन तीनों की अपन बात कर लेते हैं। भक्ति योग सबसे पहले ज्यादा प्रचलित है, सबसे एक बार आसान लगता है, हाथ जोड़ के भगवान से भक्ति करनी है, भजन कीर्तन हरि कीर्तन करने हैं, मंदिरों में जाना है, पूजा पाठ करनी है, जो भी आपके धर्मस्थल है। तो भक्ति योग में जब उसको अपन पूरी गहराई से देखते हैं तो मेरे हिसाब से परमात्मा के सबसे बड़े जो भक्त हुए हैं, है ना, उसमें सर्वप्रीत है श्री राधा रानी। वो कृष्ण की सखी थी, मित्र। और उनका कृष्ण कृष्ण भगवान में अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो सबसे बड़े भक्त हुए हैं। और इसका प्रमाण आप देखते हैं मंदिरों में सब जगह आपको राधा कृष्ण की मूर्तियां मिलेंगी। कृष्ण जी की जो ब्याता पत्नी थी रुक्मिणी थी पटरानी, बाकी और उनकी जो जितनी भी पत्नी है वो शास्त्रों के हिसाब से, अपन कोई गणना लेके यहाँ पर विवेचन करने के लिए नहीं बैठे हो। और बाद में अपने युग में जैसे अपन देखते हैं तो मीरा भक्ति योग की अच्छी प्रसिद्ध रही है। और बाकी और लोकल भी जैसे कर्माबाई है और इत्यादि। तो मैंने उसको नहीं चुना क्योंकि वो मेरे बस का नहीं था। दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग का कृष्ण भगवान ने काफी अच्छा विश्लेषण किया है। उसमें निष्काम कर्म का सबसे बड़ा आख्यान दिया था उन्होंने अर्जुन को। और अर्जुन ने फिर उसको कितना उन्होंने वो किया नहीं किया, इसका भी टॉपिक आएगा तब अपन बात करेंगे। और आदर्श रूप में कर्मयोग है ना, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो कृष्ण भगवान है। 16 कला संपन्न उनको अवतार मानते हैं, पूर्ण अवतार। वो तो ज्ञान योग और सबके पूर्ण थे वो। तो वहां तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अपन आदमियों की तरफ लौटे तो उसके बाद में 14 कला से रामचंद्र जी का क्या नाम अवतार आप मान सकते हैं। भी कर्म योग के सबसे बड़े मानने वाले वो थे। रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है, आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के बारे में अपने 2 प्रमुख ऑथेंटिक ग्रंथ अपने को मिलते हैं। एक तो वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि की जो है रामायणम रामायणनम, और उसके बाद में रामचरितमानस है क्या नाम गोस्वामी तुलसीदास जी की। और दोनों ही काव्य है, दोनों को अपन महाकाव्य बोल सकते हैं।
लेकिन वाल्मीकि जी की बड़ा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य है, काव्य रूप में है वो, गीत के रूप में है वो, इस प्रकार से। तो उसमें कृष्ण भगवान की तरह रामचंद्र जी ने कभी भी उपदेश नहीं दिया था, कभी उपदेश नहीं दिया था उन्होंने। उन्होंने अपने जीवन जिया, उससे सीख लो, किसी को सीखना है तो, इसीलिए उसको उनका मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। यानी आदर्श रूप में किसी व्यक्ति की क्या मर्यादा होना चाहिए, और होनी चाहिए। वो पुत्र भी थे, वो पिता भी थे अपने संतानों के, वो एक पति भी थे, वो एक राजा भी थे। तो उनका जिस प्रकार से उन्होंने पूरे अपने जीवन में निर्वहन किया है, वो कर्मयोग का अपन बहुत अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। तो मेरा निर्णय ये था, मुझे लगा भी मेरे भी ये इतना बस का नहीं है, बाकी बच गया ज्ञान योग। अब वो सब ईश्वर की वो है लीला, है ना। और जब क्योंकि मुझे इस बात का पता लगा कि भाई आध्यात्मिक क्या चीज है, मेरे आगे आगे जाना चाहिए, तो वो तो 1990 की बात है, आज से मतलब 35 साल पहले। तो उससे पहले तो मैं तो बिल्कुल ही नास्तिक था। तो उस वक्त जब मेरे को एक क्लिक हुआ, तो भाई फिजिक्स में मेरा अच्छा ज्ञान था, और थोड़ा फिर मैंने जब वो मेरा एग्जाम था संपूर्ण होने के बाद में, उसमें सफलता ही मिल गई थी, लेकिन मैं अपने व्यवहार क्या नाम जीवन के उसको व्यवसायिक रूप में मैंने उसको पसंद नहीं किया चुनना, और मैंने अपने अध्ययन अध्यापन में ही रुचि ली। तो मैंने कहा अब इसी क्षेत्र में अपन आगे बढ़ेंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो ज्ञान योग को मैंने चुना है। तो मैंने जितना भी उपलब्ध ज्ञान है, अधिकतम ज्ञान लेने की मैंने कोशिश की है। और इसीलिए मेरी जो क्या नाम यात्रा है ये, इस यात्रा में इसलिए मैंने अभी तक ये डिक्लेयर किया है, घोषणा की है कि मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हो चुका है। ईश्वर की प्राप्ति नहीं की मैंने, आत्मसात नहीं हुआ, आत्मसात तो मोक्ष हो जाएगा। तो अब आप पर है कि आप इस मार्ग को किस प्रकार से वो चलना चाहते हैं, उस मार्ग पर अपन आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तीसरी बात आ जाती है, जो अपने चारों युगों में जो अवतार हुए हैं, तो सतयुग में अवतार हुए, अभी जो कल के अवतार की जिसकी अपन चर्चा करते हैं, पुराणों के हिसाब से विष्णु भगवान का 10वां अवतार होना चाहिए। तो 14 कला अवतार थे रामचंद्र जी। उन्होंने क्या चमत्कार दिखाए हैं। अवतारों को क्या है कि आम पुरुष और सभी है ना चमत्कार के द्वारा मानते हैं कि जो सिद्ध पुरुष है ना वो चमत्कार दिखाता है। चमत्कार से क्या तात्पर्य है, पीछे वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि ऐसा कोई घटना, उनके क्रियाकलाप से ऐसी कोई चीज परिवर्तित हुई है, किसी को फल मिला है, या कोई मान लो आप जैसे शत्रु थे उनके, अधर्मी थे उनका विनाश करना इत्यादि से, उससे पूरा समाज जो स्टन हो जाए, भोचन कर रह जाए, उनके लिए अकल्पनीय हो कभी, अरे ये ऐसा ऐसा तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। उनको मैं तो उनको चमत्कारों की श्रेणी में लेता हूँ। तो रामचंद्र जी का सबसे बड़ा जो चमत्कार था कि सीता हरण के बाद में वो रावण को मारने के लिए और सीता जी को वापस प्राप्त करने के लिए घर से चले थे, दो भाई चले थे, वो क्या नाम जंगल से, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। फिर उनके साथ में कितने लोग जुड़े, हनुमान जी से लेकर वो आप पूरी बानर सेना, जो भी उनके जो जामवंत जी वगैरह वगैरह आप जानते हो सारा, यानी बहुत बड़ी संख्या थी। हजारों में तो आप बिल्कुल मान सकते हो, लाखों करोड़ों की तो मैं बात नहीं करता। किसी व्यक्ति के साथ उसके कार्य में हेल्प करने के लिए निस्वार्थ भाव से, रामचंद्र जी ने कोई उनको तनख्वाहें थोड़ी दी थी, खजाना थोड़ी था उनके पास, है ना। और इस स्तर तक उनके साथ में वो उसके साथ उनके साथ जुड़ गए थे कि भाई युद्ध में तो जाना है तो मरने मारने वाली बात है। लेकिन रामचंद्र जी की एक सीमा थी। रामचंद्र जी केवल अपनी सेना को एक वो मतलब उनको प्रभावित कर पाए थे, है ना। रावण को वो प्रभावित नहीं कर पाए थे। रावण तो उनको तो मृत्यु के उनको एक द्वारा ही उनको सल्टाना पड़ा, वरना तो कभी भी वो समझौता हो जाता। तो एक सीमित था उनका प्रभाव, चमत्कार। फिर भी वो 14 कला अवतार है। अब आ जाते हैं कृष्ण भगवान पर, जो 16 कला अवतार है। और और रामचंद्र भगवान ने कभी भी ईश्वर होने का या ईश्वर का अंश होने का कभी दावा नहीं किया, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण भगवान ने जो सभी ज्ञानों का जो सार है, वेदों इत्यादियों का जो सार है, वो जो कृष्ण भगवान की गीता है, उनके मुख से अर्जुन के माध्यम के द्वारा जो उच्चारित हुई है, और उनको महर्षि वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया था, है ना। वो आधुनिक आज के युग में ना वो ज्ञान की उच्चतम सीमा है मेरे हिसाब से।
वो ज्ञान कहाँ दिया गया था? कृष्ण भगवान ने भी बहुत चमत्कार दिखाए, बहुत लीलाएं दिखाई है, लेकिन उनका जो सर्वश्रेष्ठ, जो आप सबसे मतलब अधिक, अगर आप चमत्कार की श्रेणी में देखें तो आपका हिसाब है, मेरे हिसाब से उनका वो आख्यान है, जब एक तरफ कौरवों की पूरी सेना खड़ी है सजी हुई युद्ध शुरू करने के लिए, एक पास पांडवों की खड़ी है, दोनों सेनाओं के बीच में जाके रथ क्या नाम वहां रोका था, और वहां पर वो अर्जुन को उपदेश देते हैं, जो एक निष्क्रिय हो गया था जी, मैं तो नहीं लड़ूंगा वगैरह, वो है। तो कृष्ण भगवान ने दोनों को ही, मतलब सम्मोहित बोल लो, कुछ भी कर लो, दोनों सेनाओं को एक साथ, है ना, उन्होंने प्रभावित किया था। और बाद में जो युद्ध समाप्त हो गया और हो गया, तो गीता का उपदेश तो वैसे भी नहीं मानना है ना, जो बचे हुए कौरवों ने भी माना था, बचे हुए जो पांडव थे वो तो थे ही, उनकी उन्होंने भी माना था, संसार आज तक मानता आ रहा है। तो वो आपका मतलब सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी भी ईश्वर के अवतार के लेने के रूप में, है ना। अब बात आती है आगे अपने कल के अवतार की, तो कलयुग है ना। अच्छा, फिर एक चीज और अपने को याद रखनी चाहिए, बहुत से शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप गूगल पर सर्च कर लेना, कि ईश्वर को प्राप्त सर्वसुलभ का है। तो मैं किसी शास्त्र का नाम नहीं लूंगा। तो सतयुग में ये क्या आ गया, अभी 1000 की तपस्या जो व्यक्ति प्राप्त करता है, उसको जो जितना प्रतिफल मिलता है, त्रेता युग में वो थोड़ा कम मान लीजिए आप, 100 वर्ष की तपस्या। द्वापर में वो थोड़ा और कम मान लीजिए, 10 वर्ष की मान लीजिए। कलयुग में बताया कि वो एक दिन का ही तपस्या है ना, उतना प्रभाव उत्पन्न करती है। और क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम है, 100 वर्ष आदर्श आयु मानी गई है, उनकी तो आयु ज्यादा होती, उसी हिसाब से सारा डिस्ट्रीब्यूशन था। और अब इसी एक उदाहरण से आप समझ जाइए कि कलयुग में जो भी अपन योग क्या नाम ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तो उसमें सबसे ज्यादा आसान है ये, है ना। और मैंने ज्ञान योग को क्यों चुना? भक्ति योग में क्या है कि आप कैसे उसको ग्रहण करते हो, उच्चतम सीमा तक जाने के लिए आपको संतों, साधु संतों के पास जाना पड़ेगा, और वो जो भी है। ज्ञान योग में आज तो ये इंटरनेट मोबाइल आपके हाथ में है, आप अगर सीखना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई आज भौतिक विज्ञान या गणित या किसी ने नहीं पढ़ी और उसको जरूरत हो, तो फट से अपना इंटरनेट से वो भौतिक विज्ञान की क्लासें भी मिल जाएंगी, संस्कृत की भी क्लासें मिल जाएंगी, सब मिल जाती है। तो ज्ञान योग आज सबसे ज्यादा सर्वसुलभ है। और आप ये मानिए कि ये एक मानव प्रकृति है। कोई भी आदमी जब बात बोलता है ना, कोई उपदेश देता है या कोई पाठ पढ़ाता है या इस प्रकार की कोई बात करता है, तो हर आदमी का मानव स्वभाव ही संकल्लु है। वो उस पर तभी विश्वास करता है जब उसको किसी भी प्रमाण के द्वारा ये हो जाए कि आदमी सही बोल रहा है या सही कर रहा है इसने जो किया है। तो उन प्रमाणों की जांच करने के लिए पहले इतने साधन नहीं थे, ठीक है ना। आज तो साधन है, सारी चीज साधन है। अब पहला प्रश्न क्या नाम है, जैसे यही उठता है, बहुत से लोग करते हैं प्रश्न, जो इन पर नास्तिक है या अपने जो पुराण वेद पुराण इन पर विश्वास में, वो कहते हैं यार ये कैसे संभव हो जाता है, वो इतने दोनों तरफ हजारों लाखों की भीड़ थी, सेनाओं के बीच में कृष्ण भगवान, वहां पर एक व्यक्ति तो बोल रहा है, कितने जोर की आवाज होगी। और अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया, खुद उन्होंने अपने हाथ से भी किताब लिखी, और वेद व्यास जी जहां भी उनके ऋषि मुनि के आश्रम थे वहां पर वो क्या नाम वो थे, और क्या नाम तो उनके पास वो कैसे पहुंच गए, नहीं तो संभव नहीं है। वो उस वक्त ये निर्णय सुनाते वक्त ये सोचते नहीं है कि उनके हाथ में मोबाइल है, सारी चीजें वो देख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने गौर करने की कोशिश नहीं की कि ये जो तुम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो इसका तुम्हें ज्ञान है क्या? नहीं है ना। आपने बाजार से खरीदा मोबाइल और जो भी है आपने बता दिया, उसका ज्ञान आप प्राप्त करोगे, है ना। जैसे मैंने किया हुआ है, मैं जानता हूं कि अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे मुंह से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कैसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होगी, कैसे वो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होगी, फिर वो बाकायदा एयर हो जाएगी यूट्यूब पर जाकर, पूरी पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी सिग्नल को कैच करेगा और उसको देख सकता है, आंखों के सामने है। उस प्रमाण पर अपन गौर नहीं करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये जो आवरण चढ़ा हुआ है ना अपने दिमाग में, जो चारों तरफ से जो नेगेटिव सूचनाएं अपने दिमाग में भरी पड़ी है, इसी को तो कृष्ण भगवान ने माया बोला है, इंद्रजाल बोला है, जो भी है ना, ये एक भ्रम। इसको जितना अपन हटाएंगे ना, उतनी अपनी दृष्टि क्लियर होती जाएगी, चीजों को बहुत जल्दी अपनी समझना शुरू कर देंगे।
और ले लो उदाहरण, क्या नाम है, बहुत लोग इस बार वो ऐतराज करते हैं कि जी वो हस्तिनापुर में तो धृतराष्ट्र और संजय थे, वो हूबहू जैसे अपन लाइव आजकल क्रिकेट मैच देखते हैं और देखते हैं किसी नेता का भाषण देखते हैं, बोले उन्होंने पूरे युद्ध का क्या नाम वो पूरा विवरण है ना उनको एक दृष्टि के समान दिखा दिया था, इतना सटीक विवरण हर का, कौन कैसे हथियार लिए हुए, कौन सेना किधर जा रही है, कृष्ण भगवान का रथ कहाँ पहुंचे, अब अर्जुन को उन्होंने क्या बोला है, अब किस कोई निशाने पर है ना वो उस वक्त। ये देखो आप, आश्चर्य की बात ये है, इस युग के अंदर बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा मैं, जो अपने आप को बहुत सिद्ध मानते हैं और मेरे जैसे कपड़े पहने हुए मिलेंगे और आपको, और वो भाषण देते हुए मिलेंगे, और उनमें भी तर्क वितर्क में बोलता है कि ये कौन है, बहुत से सब प्रकार की अपने इनमें आगे चलती है, ये तो कैसे हो सकता है, उस वक्त भूल जाते हैं। आप वीडियो कॉल करते हो, रोज आश्रम के लोगों से बात करते हो या अपने परिवार से बात करते हो, अमेरिका में बात करोगे, कमाल है। इस कलयुग में आपके हाथ में दे रखा है। संजय तो योगी था, उसको तो उसने योग के द्वारा ये सिद्धि प्राप्त की थी, बहुत टाइम लगा होगा। आप तो बाजार में गए, 1500 रुपए में मोबाइल ले लिया और अपना शुरू हो गए, जो वीडियो संजय की श्रेणी में पहुंच गया आप, संजय से भी ज्यादा एक्यूरेट। संजय तो बेचारा शब्दों से वर्णन करके धृतराष्ट्र जी को समझा रहा था, तब उनको पता लग रहा था युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। आप तो उसी वक्त लाइव किसी को दूसरे को भी जोड़ सकते हैं, लाइव क्रिकेट मैच, तू मैं भी देख रहा हूँ तू भी जोड़, इतने स्पष्ट प्रमाण भरे पड़े हैं। फिर भी क्या है कि अपन वो माया जाल है, वो उसके हिसाब से वो विश्वास नहीं कर पाते, और वो नेगेटिव जो अपने दिमाग में भरा हुआ है कचरा, तो तभी अपने को विश्वास नहीं होता। तो ज्यादा वीडियो फिर लंबा नहीं करेंगे। तो अब आती है बात कल की उतार में। तो मित्रों, कल ही कुंभ की पूर्णाहुति हुई है ना, और अब दुनिया भर की रिपोर्टिंग चल रही है चैनल्स वगैरह में, है ना। तो मेरे हिसाब से मैं केवल अपना गणना करता हूं इसमें, इन 45 दिनों में दुनिया के इंटरनेट पर सर्वाधिक सर्च होने वाला जो इवेंट है ना, वो महाकुंभ है, ये जो अभी हुआ था। और इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, तो वो जनसंख्या के आंकड़ा वगैरह गणना लोग बताते हैं, 190 देशों की जितनी जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या प्रयागराज में स्नान करके चलेगी। और कुंभ क्षेत्र जो मेला क्षेत्र है, उसको एक मतलब सिटी घोषित किया था योगी जी ने, और पूरे बड़े शहर के लिए ना एक जिले के हिसाब से उसकी पूरी यूनिट बनाई थी। उस कुंभ क्षेत्र में जो भी 60-65 आगे 70 तक पहुंचने वाली है संभावना है इसकी, जो करोड़ जो लोग इकट्ठे हुए थे ना, वो जो जनसंख्या है ना, वो जो जनसंख्या है वो थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में दो जो सबसे बड़े देश है, उनकी जनसंख्या है ना, उसके बाद में तीसरा नंबर महाकुंभ में है, जो 65 करोड़ तो रिकॉर्ड आ गया है। अमेरिका के तो 35 करोड़ ही है, उसके बाद में रूस आता है, और बाद में सबको मिला मिलू दो, अब इधर पाकिस्तान की 22 और उधर 17-18 के करीब इसकी हुआ है, क्या नाम, बांग्लादेश की है। तो अच्छा, फिर भीड़ तो कोई भी इकट्ठी कर लेता है, भीड़ तो कोई भी नेता लोग है उनके भी जाते हैं, और भी कोई साधारण जो मेले लगते हैं, पशु मेला लगा और लोग वहां पर भी लोग हो जाते हैं, लेकिन वो किसी एक भावना से केंद्रित नहीं थे। वो वहां पर क्या है कि छीना झपटी भी हो जाती है, लूट खसोट भी हो जाती है, रेडी वालों को लूट लेते हैं और जेब काट लेते हैं वगैरह वगैरह, क्या होते हैं। किसी एक पवित्र भावना के साथ में इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर लोगों का इकट्ठा होना, इस प्रकार की कोई घटना वहां पर नहीं थी। कोई झगड़ा कर रहा है, सब खुश थे, कोई विवाद वगैरह छोटी मोटी बाकी चीजें हैं, लेकिन जो नैतिक काम है ना, वो सबसे कम कुंभ मेले में हुए। ये एक घटना है जो कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, यानी धार्मिक आस्था से वशीभूत होकर लोग वहां गए थे। वहां पर कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल या माइकल जैक्सन का वो कंसर्ट नहीं चल रहा था कि लोग मनोरंजन के लिए गए थे। वहां पर जो मेन अट्रैक्शन था ना, वो किसी नेता वेता या सेलिब्रिटी को देखने के लिए लोग दे गए थे। मेन अट्रैक्शन उनका कुंभ में त्रिवेणी में संगम घाट में स्नान करना था, सबसे बड़ा टारगेट। वहां से जो वो फारिग हो गए ना, उसके बाद में उनको सूझ जाए भाई चलो अपन जो अखाड़े लगे हैं उनके भी दर्शन कर ले, कोई साधु संत आए उनसे मिल ले, और इस प्रकार से। तो मेरे लिए ना मानव इतिहास में जो सबसे बड़ी मानव समुदाय, तो मानव समुदाय तो इतना रामचंद्र जी के टाइम में नहीं था, ये तो हिस्ट्री है पूरी।
कृष्ण भगवान के टाइम में भी नहीं था। मानव समुदाय तो आज मतलब करीब 5 अरब के लगभग जनसंख्या इस पृथ्वी पर बोझ बन के बैठी हुई है। उसमें एक साथ किसी घटना से जो प्रभावित हुए जन समुदाय है, ठीक है ना, तो वो जो भी कुंभ में आपने देखा है ना, जो जनसंख्या आई है, 170 देशों से लोग आए हैं, 170 देशों से, वो सबसे बड़ी घटना। तो ये मेरे लिए ना, ये स्टनिंग है, अचंभित करने वाली घटना है मेरे हिसाब से तो कल की अवतार हो चुका है। अगर नहीं हुआ है ना तो बहुत निकटवर्ती है। अवतार आने से पहले भी क्या है कि घटनाएं वो क्या नाम हो जाती है शुरू, चमत्कार पहले से शुरू हो जाते हैं। अपने को जो अवतार हुए उनसे पहले पता लग जाता है। बहुत वो अपने धर्म ग्रंथों में, साहित्य में भरा पड़ा है। तो बहुत, या तो कल कल के अवतार हो चुका है और या बहुत जल्दी होने वाला है। अब देखो, अपनी अपनी आस्था है, ठीक है ना, और मेरी जो आस्था है उसके हिसाब से भी मेरा लालच मान लीजिए, मैं तो ये चाहूंगा यार मेरे जीवन काल में कल के अवतार हो जाए और उनको अपन साक्षात दर्शन कर ले। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना यही है कि ईश्वर, है ना, कल की अवतार मेरे जीवन काल में कभी भी हो जाए, मैं उसको देखना, तो हो गया तो बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज, अंतिम, ये अवतार जब भी हुए ना, तो अवतार अकेला अवतरण नहीं लेते वो। जैसे रामचंद्र जी का अपन दो ही उदाहरण लेंगे। रामचंद्र जी का है तो रामचंद्र जी साथ में भ्राता लक्ष्मण जी को साथ लेके आए थे। साथ जन्म जीवन, जब वो बच्चे थे तब से लेकर मृत्यु तक एक साथ रहे थे, हर सब दुख के अंदर। और फिर हनुमान जी से भगत मिले थे उनको, और बाद में पूरा इनकी जो प्रजा वगैरह मिला मिलू के जो भी उनकी मदद करने वाले, मेन तो मदद वही मान लो आप, जो रावण के साथ युद्ध हुआ था उसमें कितने लोग उनसे जुड़े हुए थे, वो उसी टाइम में तो पैदा हुए थे। ऐसे कृष्ण भगवान का आप देख लो अवतरण के समय, कृष्ण और बलराम दोनों भाई, और बाद में उनके सहायकों के रूप में आप दुनिया भर की लंबी लिस्ट है, सबको मान सकते हो। तो अब फिलहाल जो ये जो बिल्कुल इस पुनर्जागरण का जो मूल कारण है, मूल जो प्रेरक है, जो अभी जो सनातन की जो पूरे संस्कृति का, ये पूरी दुनिया स्टनिंग है इससे। केवल ये नहीं कि हिंदू धर्म से संबंधित ही है, सभी धर्मों से संबंधित लोग इससे जुड़े हुए अचंभित है। सभी राजनीतिक स्तर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इससे अचंभित है। जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, दूसरी आस्थाओं के जो लोग हैं, वो इस बात से प्रभावित हो रहे हैं कि यार ये हिंदू संस्कृति सनातन धर्म है क्या, कि कमाल है। हमारी अपनी आस्था में तो अन्य किसी में धर्म का नाम नहीं ले रहा, किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, किसी आस्था नहीं कर रहा, लेकिन उनमें भी जो सम्मेलन होते हैं या धार्मिक अनुष्ठान में जो लोग इकट्ठे होते हैं ना, बोले अभी तक अपने धर्म में इतना बड़ा कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ। जितने राजनीतिक स्तर है, जैसे मान लो यूएस गवर्नमेंट ही मान लो, पाक गवर्नमेंट ही मान लो, है ना, वो भी प्रभावित है। यहाँ कुंभ मेला यहाँ पर लग रहा है, मोदी जी योगी जी जो सरकारें हैं उनका लेन देन है, and उनको क्या प्रॉब्लम, वो कहते हैं हिंदुस्तान 144 करोड़ की जनसंख्या, लगभग 1.5 बिलियन, जो 1.5 अरब जो लोग हैं, वो इतने संगठित हैं। और वो संगठन ही मतलब किसी देश की शक्ति होती है। उनका जो नेता है, जैसे फिलहाल मोदी जी हैं, तो वो संगठन मजबूत है तो मोदी जी मजबूत है, और जो मोदी जी मजबूत है तो बाकी सभी प्रभावित होते हैं। खूब आप अनुभव कर रहे हो इस चीज का, जो राजनीतिक परिवर्तन आया है पिछले के 14 सालों में, है ना। तो अब आप गौर कर लीजिए, दृष्टि दौड़ाओ थोड़ा सा, है ना, अपना अपना निर्णय कमेंट में लिखो, फिर अपन इस पर और आगे चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे घटनाएं होती रहेंगी। तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है भाई रामचंद्र जी भी है, बलराम क्या नाम, कृष्ण जी भी है, बलराम जी भी है वो। अच्छा, तीसरा अवतार होंगे, मतलब जो भी है वो, तो बाकी अपन बाद में बात करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, अपना चलता रहेगा सीरीज। तो धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत क्या नाम, ईश्वर से प्रार्थना, मंगल कामनाएं आप सभी लोगों के लिए, है ना, राधे रानी, और मेरी तरफ से जो कृष्ण भगवान है वो सब आप पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।